आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को लेकर उठ रहे ऐतराज़ों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग आपत्ति जता रहे हैं संभव है उनका नजरिया अधूरा हो। उन्होंने कहा कि भारत की परंपराओं और इतिहास में दोनों गीतों को हमेशा सम्मान मिला है। एक को राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला है और दूसरे को राष्ट्रीय गीत का। चौधरी ने कहा कि ये सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इनका सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इन गीतों को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। उन्होंने अपील की कि देश की एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब राजनीति में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें अर्थशास्त्र की समझ नहीं होती तब वे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का वस्त्र उद्योग देश के लिए गर्व की बात है। वर्तमान में भारत लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए का वस्त्र निर्यात करता है और आने वाले वर्षों में इसके दोगुने से अधिक होने की संभावना है। गोयल ने कहा कि सरकार निर्यात बढ़ाने और उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वस्त्र क्षेत्र में निवेश, रोजगार और उत्पादन बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष आर्थिक प्रगति को समझे बिना गलत बयान दे रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग ने 4 अधिकारियों के कार्य में प्रक्रियागत कमियां पाईं और उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। आयोग ने उन्हें निलंबित या बर्खास्त करने का निर्देश दिया, लेकिन अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं हुई है। मजूमदार ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कुछ अधिकारियों को लगता है कि राज्य सरकार उनका संरक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उसका इरादा समाज और मछुआरा समुदाय के प्रति सही नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जातिगत मुद्दों को भड़काकर समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। निषाद ने कहा कि मछुआरा समुदाय के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समाज में विभाजन पैदा करने की राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर किसानों के नाम पर राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसान संवेदनशील हैं और उनकी जमीन से गहरी जुड़ाव है। नीरज कुमार ने कहा कि ये समझौता किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसानों को नए बाजार मिलेंगे और आय बढ़ेगी। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मालेगांव विवाद पर कहा कि कुछ लोग इतिहास के आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यालय में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की तस्वीरों को लेकर राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है। पूनावाला ने कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों में राष्ट्रीय नायकों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक वर्ग हमेशा विभाजनकारी राजनीति करता रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कार्रवाई की मांग की। राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी को पहले अपने शासनकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार ने 20 वर्षों के उस दौर को देखा है जिसकी बार बार आलोचना होती रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने नीतीश कुमार पर विश्वास जताया और उन्हें बार बार जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि आज आरजेडी सीमित सीटों पर सिमट गई है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक आरोपों के बजाय आत्ममंथन करने की सलाह दी। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि राहुल गांधी को भारत अमेरिका समझौते की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर निर्णय किसानों और मेक इन इंडिया के हित में है। उन्होंने कहा कि आज भारत आंकड़ों विश्लेषण, अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को निर्यात के नए अवसर मिल रहे हैं और भारत अपनी संप्रभुता के साथ निर्णय ले रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर स्पष्टता दी है। रामकृपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और ये एक जिम्मेदार पद है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस पद की गरिमा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यादव ने कहा कि बेवजह बयान देकर वे सदन और जनता को गुमराह कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए और लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।